अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान शरीफ हाथ से छूट जाए तो क्या करना चाहिए? अगर गलती से गिर जाए तो फौरन उठाकर अदब के साथ रखें, घूमें और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। नमाज में नींद आने से वजू टूट जाता है। अगर नमाज में हल्की सी झपकी आए और इंसान बैठा हुआ हो, बदन संभाला हुआ हो तो वजू नहीं टूटता है। कौन सा गुनाह दिल को सबसे ज्यादा काला करता है? झूठ, तकब्बुर, फरेब और लोगों का हक मारना। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में किस जगह आया है? सूरह अल कहफ में। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नेक और खास बंदों में से एक थे। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा सोच पैदा करता है? दिमाग करता है। मौत का जिक्र कुरान शरीफ में किस पारे में आया है? कई पारे में आया है। मशहूर आयत कुल्लू नफ्सिन जायकुल मौत। गलत काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना कैसा है? अल्लाह के नाम को गुनाह के नाम से जोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हर जायज़ काम करने से पहले क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नमाज में हंसने से नमाज टूट जाती है? जोर से हंसने से नमाज टूट जाती है, जोर से हंसने से टूट जाती है और वजू भी टूट जाता है। इंसान के साथ कितने फरिश्ते होते हैं? कम से कम 4 फरिश्ते, 2 अमाल लिखने वाले और 2 हिफाजत करने वाले होते हैं। शैतान का तख्त किस जगह लगता है? समंदर पर लगता है। नमाज में जलसा किसे कहते हैं? 2 सजदों के दरमियान बैठने पर। क्या वालिदैन की नाराजगी में रब की नाराजगी है? जी हाँ, अल्लाह की रजा वालिद की रजा में होती है। सहाबा इकराम का मकाम क्या है? उनका उम्मत में सबसे बुलंद। खुशहाली मिलने पर मुसलमान का मिजाज कैसा होना चाहिए? शुक्र अदा करे अल्लाह का और नेमत को अल्लाह की अता समझे। क्या बीवी बगैर शौहर की इजाजत के मायके जा सकती है? आम हालात में शौहर की इजाजत लेना बेहतर और जरूरी माना गया है। क्या माँ बाप की कसम खाना जायज है? नहीं, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना जायज नहीं है। किस इंसान के सिकम में आग के शोले भड़काए जाएंगे जो यतीमों का माल नाजायज खाते हैं? क्या तन्हाई में किया गया गुनाह भी फरिश्ते लिखते हैं? जी हाँ, लेकिन सच्ची तौबा गुनाह मिटा सकती है। क्या नींद की हालत में इंसान की रूह निकल जाती है? अल्लाह नींद और मौत दोनों में रूह की कब्ज करता है। क्या खड़े होकर पानी या चाय पीना जायज है? जी हाँ, बिल्कुल जायज है। इंसान के दिल की खतरनाक बीमारी किसे कहा गया है? हसद, जलन को कहा गया है। वजू का जिक्र कुरान में कहाँ आया? सूरह अल माइदा में आयत 6 में। रोजे फर्ज होने की आयत किस पारे में है? दूसरे पारे में आयत 183 में। रमजान के रोजे गूंगे और बहरे पर भी फर्ज हैं? जी हाँ, अगर आकिल और बालिग हो तो फर्ज है। कुरान में शैतान का भाई किन लोगों को कहा गया है? फिजूल खर्च करने वाले को। वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से घर में मुसीबत आती है? दिखावे की नमाज पढ़ने से घर में परेशानी आती है। अल्लाह ताला किस वक्त दुनिया में आसमान पर तशरीफ लाते हैं? रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के वक्त। कौन सा नेक अमाल जल्दी कबूल होता है? रिश्तेदारी निभाना। किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया? हया को कहा गया है। अल्लाह ताला ने कयामत तक किस मखलूक की आजादी दे रखी है? शैतान को पूरी आजादी है कि कुछ भी कर सकता है। किस गुनाह की तौबा इंसान नहीं कर सकता है? खुद उसी की नहीं कर सकता है। जहन्नुम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा? मुनाफिक को। दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? सूरत अलम नशरा। कौन सा जानवर शैतान को देखकर रोने लगता है? कुत्ता और गधा। दज्जाल इस वक्त किस जगह मौजूद है? मदीने के मशरिक में। किस नबी का खतना 80 साल की उम्र में हुआ था और क्यों अहम समझा जाता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना 80 साल की उम्र में हुआ था। इसे इसलिए अहम समझा जाता है क्योंकि ये अल्लाह ताला के हुक्म की पूरी इताअत और सुन्नत इब्राहीमी की निशानी है जो मुसलमानों में तहारत और फितरत का अहम हिस्सा माना जाता है।